नमस्कार। आज का हमारा विषय है हनुमान। लेकिन हम उन्हें सिर्फ एक नजरिए से नहीं, बल्कि आस्था, त्योहारों और थोड़ा हटकर फिजिक्स के लेंस से भी जानेंगे। अब सवाल ये है कि एक प्राचीन भजन का सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स के विज्ञान से क्या लेना देना हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी अनोखे कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, जहां भक्ति और साइंस एक दूसरे से मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हनुमान जी से, जो शक्ति और भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। वो हिंदू माइथोलॉजी, खासकर महाकाव्य रामायण के सबसे अहम किरदारों में से एक हैं। तो हनुमान जी कौन हैं? उन्हें भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। लेकिन वो सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो शक्ति, साहस और हिम्मत की मिसाल है। अंजना और केसरी के पुत्र होने के साथ साथ उन्हें पवन देव यानी वायु का दिव्य पुत्र भी माना जाता है। और यही वजह है कि उनके पास असाधारण शक्तियां हैं। उनकी दिव्य शक्ति जन्म से ही जाहिर थी। एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि कैसे बचपन में उन्होंने चमकते हुए सूरज को कोई पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए सीधे आसमान में छलांग लगा दी। ये किस्सा उनकी बेहिसाब ताकत का पहला संकेत था। अच्छा, अब बात करते हैं उनके जन्मोत्सव की। हनुमान जयंती पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम और उत्साह से मनाई जाती है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, और वो ये कि इसे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये टेबल इसी बात को दिखाता है। देखिए, त्योहार एक ही है, लेकिन पूरे भारत में इसे मनाने का समय अलग-अलग है। ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में ये चैत्र महीने की पूर्णिमा को होता है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक हर क्षेत्र की अपनी एक अलग परंपरा है। ये हमारे देश की जो शानदार कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसे दिखाता है। तो भक्त हनुमान जी की पूजा कैसे करते हैं? उनका सम्मान सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोज की पूजा और पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा में भी दिखता है। सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाओं में से एक है बजरंग बाण। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये मदद के लिए एक सीधी पुकार है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें भक्त हनुमान जी को भगवान राम की शपथ दिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राम का नाम सुनकर हनुमान जी मदद के लिए तुरंत आते हैं। और इस भजन का पाठ करने का एक खास तरीका भी है। इसकी शुरुआत भगवान गणेश और राम पर ध्यान लगाने से होती है, और फिर 43 दिनों तक एक तय संख्या में इसका जाप किया जाता है। ये नियम दिखाते हैं कि भक्ति में अनुशासन और समर्पण कितना जरूरी है। हनुमान जी से जुड़े चमत्कारों की भी कई कहानियां हैं, जैसे कि राजस्थान का मशहूर सालासर बालाजी मंदिर। इसकी कहानी तब शुरू हुई जब एक किसान को खेत जोतते हुए एक मूर्ति मिली। उसी रात 2 अलग-अलग लोगों को एक जैसा सपना आया, और उसी सपने के बाद सालासर में ये मंदिर बना। और वो पहला प्रसाद, बाजरे का चूरमा, वो आज भी वहां की परंपरा का हिस्सा है। चलिए, अब हम इस चर्चा के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। अब हम आस्था के दायरे से निकलकर मॉडर्न साइंस की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हनुमान चालीसा की ये चौपाई बहुतों को याद होगी, महावीर बिक्रम बजरंगी। यहाँ सबसे अहम शब्द है बजरंगी। इसका मतलब है जिसका शरीर वज्र जैसा मजबूत हो। और वज्र माइथोलॉजी में एक ऐसा दिव्य हथियार है जो परम शक्ति का प्रतीक है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब इस पुराने विचार को जरा मॉडर्न साइंस के साथ रखकर देखते हैं। मटेरियल साइंस में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का मतलब भी ठीक यही है, किसी चीज की प्रेशर या तनाव सहने की क्षमता। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसे इंजीनियर्स नापते हैं ताकि वो पुल से लेकर स्पेसशिप तक सब कुछ बना सकें। और ये सिर्फ कोई हवाई तुलना नहीं है। रिसर्चर्स ने भी इस कनेक्शन को स्टडी किया है। ये स्लाइड एक साइंटिफिक पेपर को दिखा रही है जो हनुमान चालीसा और मटेरियल साइंस के बीच के लिंक को एक्सप्लोर करता है। और ये स्लाइड इस कनेक्शन को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। बाईं ओर है माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वज्र, जो कभी नहीं टूटता, और दाईं ओर है स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रॉपर्टीज, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेशन स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर का सामना करने की क्षमता। ये सोचना वाकई कमाल है कि बजरंगी का ये सदियों पुराना विवरण उन गुणों से कितना मिलता जुलता है जो आज के इंजीनियर्स सबसे एडवांस्ड मटेरियल्स में ढूंढते हैं। तो आज के ज़माने के वज्र क्या हैं? हमारे पास हीरा है, जो अपने स्ट्रॉन्ग एटॉमिक बॉन्ड्स की वजह से दुनिया का सबसे कठोर नेचुरल मटेरियल है।
फिर है टंगस्टन एलॉयज और कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट्स। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा तनाव झेलने के लिए ही डिजाइन किया गया है, ठीक बजरंगी के शरीर की तरह। तो हमने आस्था, उत्सव और फिजिक्स के जरिए एक सफर तय किया, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्राचीन ज्ञान के और ऐसे कौन से खजाने हैं जो मॉडर्न साइंस के नजरिए से समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि शायद हमारे अतीत में ही भविष्य को समझने की कई चाबियां छिपी हैं।